सोचिए, एक फाइटर जेट गिरा और पूरा का पूरा युद्ध ही बदल गया। ये सिर्फ एक प्लेन के गिरने की कहानी नहीं है, ये उस पल की कहानी है जब ईरान ने एक अमेरिकन फाइटर जेट को मार गिराया और सब कुछ बदल गया। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की सबसे सबसे पावरफुल एयरफोर्स अपना एक फाइटर जेट दुश्मन के इलाके में खो दे, उसे मार गिराया जाए। साल 2026 में ये कोई हाइपोथेटिकल सवाल नहीं था, ये एक चौंकाने वाली हकीकत थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस पूरी घटना के तह तक चलते हैं। एक जेट गिरा और युद्ध बदल गया, लेकिन ये सब हुआ कैसे? ये अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे एक बहुत गहरा, बहुत कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड था। देखिए, साल था 2026। मिडिल ईस्ट में टेंशन अपने पीक पर था। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे थे। एयर स्ट्राइक्स हो रही थीं, मिसाइलें दागी जा रही थीं, साइबर वॉरफेयर चल रहा था। अब अमेरिका को लग रहा था कि उन्होंने ईरान की मिलिट्री ताकत को काफी हद तक खत्म कर दिया है, पर जमीन पर जो हो रहा था वो कुछ और ही कहानी बता रहा था। और इसी माहौल में उड़ान भर रहा था F-15E स्ट्राइक ईगल। ये कोई ऐरा गैरा फाइटर जेट नहीं है, ये लंबी दूरी का, किसी भी मौसम में मार करने वाला एक मल्टी रोल फाइटर है। इसे अमेरिकी एयर पावर की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। फिर आया अप्रैल 2026। इसी F-15E में से एक को एक ईरानी मिसाइल ने हिट कर दिया। प्लेन हवा में बेकाबू हुआ और साउथ वेस्ट ईरान में जाकर क्रैश हो गया। और ये इस वॉर में पहली बार था जब ईरान ने ऑफिशियली क्लेम किया कि हाँ, हमने एक अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराया है। अब प्लेन तो गिर गया, लेकिन उसके साथ ही शुरू हुई एक और रेस, एक ऐसी रेस जो कहीं ज्यादा खतरनाक थी। ये मलबे तो ढूंढने की रेस नहीं थी, ये दो जिंदगियों को बचाने की रेस थी। ये पूरा क्राइसिस आप समझिए 4 स्टेज में हुआ। स्टेज 1, प्लेन से 2 क्रू मेंबर्स ने इजेक्ट तो कर लिया, पर वो गिरे दुश्मन के इलाके के ठीक बीच में। स्टेज 2, ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड तुरंत एक्टिव हो गया। उन्हें पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। स्टेज 3, जवाब में यूएस स्पेशल फोर्सेस ने एक हाई रिस्क रेस्क्यू मिशन डिप्लॉय किया। और स्टेज 4, भारी फायरिंग के बीच अमेरिकी टीम ने दोनों क्रू मेंबर्स को सक्सेसफुली निकाल लिया। यहां पर दोनों तरफ के मकसद बिल्कुल आमने सामने थे। अमेरिका का मिशन, अपने 2 लोगों को बचाओ, ईरानी फोर्सेस से बचो और दुनिया को दिखाओ कि हम अपने लोगों को कहीं से भी निकाल सकते हैं। और ईरान का मिशन, उन 2 लोगों को पकड़ो, पायलटों को घेरो और ये साबित करो कि अमेरिकी ऑपरेशन उनकी जमीन पर कामयाब नहीं हो सकते। ये वक्त के खिलाफ एक सीधी टक्कर थी। और ये मिशन कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप एक्सियोस की इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। वो लिखते हैं, मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक था। ईरानी सेना रेस्क्यू टीम के बहुत बहुत करीब पहुंच रही थी। मतलब ये एक बाल बाल बचने वाला मामला था। कुछ मिनट की देर और मिशन फेल हो सकता था। ठीक है, रेस्क्यू तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन इस पूरी घटना का मतलब सिर्फ एक प्लेन का गिरना और 2 लोगों का बचना नहीं था। इसका एक बहुत बहुत गहरा स्ट्रेटेजिक मैसेज था। तो सवाल यह है कि इस एक इंसिडेंट का असली मतलब क्या है? देखिए, इस एक इंसिडेंट ने लड़ाई की पूरी सच्चाई को बदल कर रख दिया। घटना से पहले क्या था? अमेरिका को लगता था कि उसकी एयर पावर इनविंसिबल है, उससे कोई छू नहीं सकता। घटना के बाद पता चला कि नहीं, वो भी वल्नरेबल है। पहले ईरान की कैपेबिलिटी को लगभग खत्म मान लिया गया था, बाद में पता चला कि वो तो एडवांस्ड और खतरनाक है। और जो वॉर कंट्रोल में लग रहा था वो अचानक से बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो गया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात, ईरान के पास आज भी एक बहुत मजबूत और सोफिस्टिकेटेड डिफेंस कैपेबिलिटी है। दूसरी बात, अमेरिका का जो एयर डोमिनेंस है वो मॉडर्न खतरों के सामने कोई गारंटी नहीं है। एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि ईरान ने शायद कोई एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम या इंफ्रारेड ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया और इससे सबसे मॉडर्न जेट्स भी खतरे में आ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट अब खतरनाक हद तक अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। तो एक गिरा हुआ फाइटर जेट, एक जान पर खेलकर किया गया रेस्क्यू मिशन और पूरी दुनिया के लिए एक सीधा संदेश। मिडिल ईस्ट का ये वॉर अब एक नए मोड़ पर आ चुका है और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगला कदम कौन उठाएगा, अमेरिका या ईरान?